इसका जिम्मेदार न सिर्फ नीतीश कुमार है, बल्कि इसका जिम्मेदार तेजस्वी यादव भी है, इसका जिम्मेदार भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी है। ये तमाम के तमाम तीनों पलटू मास्टर है, बोलते एक है और सत्ता के लिए कुछ भी कर जाते हैं। अगर हम चुनाव लड़ते हैं तो हम पर इल्जाम लगा दिया जाता है। आज बिहार में बीजेपी अगर सत्ता में है तो इसका जिम्मेदार न सिर्फ नीतीश कुमार है, बल्कि इसका जिम्मेदार तेजस्वी यादव भी है कि आपने आज बिहार की जनता पर बीजेपी को मुसल्लत करके रख दिया। आपकी नादानी और गलतियों की वजह से आज बिहार में आरएसएस मजबूत हो रही है। फर्ज करते हो कि सीमांचल की सरजमीन से एक गरीब और मजलूमों की एक सियासी लीडरशिप जो बढ़ रही थी, तो तुम ये नहीं चाहते थे कि सीमांचल की जनता से इंसाफ हो, क्योंकि हम जान चुके हैं कि तुम बीजेपी को नहीं रोक सकते। मोदी को अगर कोई रोक सकता है तो इंसाफ पसंद लोग रोक सकते हैं। ये मिलावटी, ये मिले हुए लोग नहीं रोक पाएंगे। गिरगुट और नीतीश कुमार को सामने रखा जाए तो गिरगुट कहेगा कि मुझे इससे शर्म आती है। लोकसभा चुनाव से पहले AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के बिहार दौरे को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। विपक्ष जहां ओवैसी को बीजेपी की बी टीम घोषित करने में जुटा है, वहीं सत्ता पक्ष उन पर ध्रुवीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। इस बयानबाजी के बीच ओवैसी ने सीमांचल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सहित तेजस्वी यादव पर भी जमकर हमला किया कि नीतीश कुमार साथ नहीं रहने वाले हैं। नीतीश कुमार कुलाटी मारेंगे, पलटी मारेंगे और नीतीश कुमार ने अपने हस्बे आदत और अपनी फितरत के मुताबिक उन्होंने फिर से बिहार की जनता को धोखा दिया। नीतीश कुमार की पलटी मारने वाली आदत पर हमला करते हुए ओवैसी ने कहा कि मैं पिछले साल यहाँ आया था तो मैंने चेतावनी दी थी कि नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। उनके लंबे समय तक बीजेपी विरोधी खेमे में रहने की संभावना नहीं है और वे फिर से गुलाटी मार सकते हैं। ओवैसी ने किशनगंज लोकसभा सीट से अमौर विधायक सह प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम को लोकसभा उम्मीदवार की घोषणा करते हुए कहा कि पार्टी विचार विमर्श कर रही है बिहार के कई और सीटों से भी लोकसभा का चुनाव लड़ने का। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपके दरमियान में आया हूं और मैं आपको फिर से याद दिला रहा हूं कि मैंने 1 साल पहले किशनगंज में आकर इस बात को कहा था कि नीतीश कुमार साथ नहीं रहने वाले हैं। नीतीश कुमार कुलाटी मारेंगे, पलटी मारेंगे और नीतीश कुमार ने अपने हस्बे आदत और अपनी फितरत के मुताबिक उन्होंने फिर से बिहार की जनता को धोखा दिया। जब विधानसभा के चुनाव चल रहे थे, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, मैंने कई मर्तबा आपके दरमियान में खड़े होकर कहा कि इन पर भरोसा मत करिए, अपने वोट को जाय होने मत दीजिए। मगर मजलिस के मुखालिफिन हम पर इल्जाम लगाते गए कि असदुद्दीन ओवैसी बी टीम है, असदुद्दीन ओवैसी वोट काटने के लिए आया है। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, मेरे गयूर नौजवानों, बताओ जब मैं आपसे कह रहा था क्या वो बात आज सच नहीं निकली? जिसको आपने भरोसा कर उसको वोट दिया, उसने एक मर्तबा नहीं कई मर्तबा आप लोगों को ठगा है। आपने सेकुलरिज्म के नाम पर, आपने बीजेपी को रोकने के नाम पर, मोदी को रोकने के नाम पर आपने वोट दिया। मगर बताइए आज आप क्या देख रहे हैं? इल्जाम अख्तरुल ईमान पर लगता है कि अख्तरुल ईमान और असदुद्दीन ओवैसी और आफ्ताब इंजीनियर बिहार में वोट तोड़ने के लिए आए हैं। मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, बताओ आज जिम्मेदार कौन है? आज जिन्होंने आपका वोट लिया और आपको धोखा नहीं दिया बल्कि आपके पीठ में खंजर भोंका, आज वो सब के सब खामोश बैठे हैं।
इसका जिम्मेदार न सिर्फ नीतीश कुमार है, बल्कि इसका जिम्मेदार तेजस्वी यादव भी है। इसका जिम्मेदार भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी है। ये तमाम के तमाम तीनों पलटू मास्टर हैं, बोलते एक है और सत्ता के लिए कुछ भी कर जाते हैं। अगर हम चुनाव लड़ते हैं तो हम पर इल्जाम लगा दिया जाता है, मगर आज बिहार में बीजेपी अगर सत्ता में है तो इसका जिम्मेदार न सिर्फ नीतीश कुमार है, बल्कि इसका जिम्मेदार तेजस्वी यादव भी है कि आपने आज बिहार की जनता पर बीजेपी को मुसल्लत करके रख दिया। आपकी नादानियों और गलतियों की वजह से आज बिहार में आरएसएस मजबूत हो रही है। हम चुनाव लड़ते हैं तो हम पर उंगलियां उठाई जाती हैं, इल्जामात लगाए जाते हैं, मगर बताओ आज बिहार में अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो इसका जिम्मेदार क्या अख्तर अली खान असदुद्दीन अवैसी है। हमारे 4 विधायक को इन्होंने तोड़ लिया। आपने मजलिस के उम्मीदवार को आपने अपने वोट और दुआओं से कामयाब किया। मजलिस के 4 विधायक को तोड़ा, ये बोलकर तोड़ा कि हम बीजेपी को रोकेंगे। बताओ तुमने क्या बीजेपी को रोका? तुम सिर्फ अपनी अना की तस्कीन के लिए तुमने मजलिस के 4 विधायक को तोड़ा। तुम नफरत करते हो कि सीमांचल की सरजमीन से गरीब और मजलूमों की एक सियासी लीडरशिप जो बढ़ रही थी, तो तुम ये नहीं चाहते थे कि सीमांचल की जनता से इंसाफ हो। तुम ये जानते थे कि मजलिस ने यहां पर सीमांचल की आवाम में एक सियासी इंकलाब को बर्पा कर दिया। तुम ये नहीं बर्दाश्त कर सकते थे कि सीमांचल की जनता से इंसाफ होगा, उनको उनका हक मिलेगा। तो झूठ बोलकर हमारे 4 विधायक को नीतीश कुमार ने और तेजस्वी ने तोड़ा। अब बताओ वो 4 विधायक की क्या अहमियत है वहां?